नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 2531 पदों पर कमीशन को भेजी रिक्वेजन। 2020 से लटकी है शिक्षा विभाग की भर्तियां। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में लंबे समय से अभ्यर्थी कमीशन की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें टीचर और जेएफटी के करीबन 2531 पद भरने का मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें टीएचटी आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343, टीएचटी मेडिकल के 169, जेएफटी के 1162 नए जबकि 432 पुराने पद है जो कमीशन को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में हजारों अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी हो गए नियमित। सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 को 2 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले हजारों अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों कंटिजेंट पेड वर्कर को भी इसी तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत 5 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण रिक्त पद एवं वरिष्ठता के आधार पर होगा। कर्मचारियों को इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रमाण पत्रों से संबंधित अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण का पत्र जारी होने की तारीख से उन्हें नियमित माना जाएगा। इन कर्मचारियों की नियमितीकरण की पात्रता की जाँच के लिए विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। नियमितीकरण उस वर्ष के लिए संबंधित विभाग को आवंटित बजट की उपलब्धता के अधीन होगा, यानी इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त बजट मांग के आधार पर उपलब्ध नहीं होगा। खबर शिक्षा विभाग से युक्तिकरण के दौरान तबादला नीति के तहत किए गए प्रावधानों का रखा जाए ध्यान। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने युक्तिकरण आदेशों के तहत 40 मेडिकल, 99 नॉन मेडिकल और 310 टीएचटी आर्ट्स को ट्रांसफर किया है। इसमें महिला शिक्षकों को भी अति दुर्गम दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफर किया गया है, जबकि तबादला नीति में उनके लिए विशेष प्रावधान है। कुछ युक्तिकरण ऐसे भी कर दिए गए जिसमें स्टेशन पर स्टे में जूनियर शिक्षकों को दूर दराज भेज दिया गया और स्टे में सीनियर शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं किया गया है। कुछ शिक्षक ऐसे भी है जिन्होंने ट्राइबल क्षेत्र के स्कूलों में पहले सेवाएं दी है, लेकिन उनको फिर से पांगी भेज दी है। राजकीय टीएचटी कला संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष देश राज कालिया, महासचिव विजय हेर सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किए कि युक्तिकरण करने के दौरान तबादला नीति के तहत किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए और इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाए। शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष से मिले वोकेशनल ट्रेनर्स आंदोलन जारी। वोकेशनल ट्रेनर्स मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मिले। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी मांगों से अवगत करवाया। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के समक्ष उनका मामला उठाया जाएगा। उधर वोकेशनल ट्रेनर्स का क्रमिक अनशन जारी है। वोकेशनल ट्रेनर्स अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को हटाने की मांग कर रही है। इससे पूर्व वोकेशनल ट्रेनर्स अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिले थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार से उनका मामला उठाया जाएगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में जनहित याचिका कायम नहीं रखी जा सकती, हिमाचल हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में जनहित याचिका कायम नहीं रखी जा सकती। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय को लगातार ऐसे व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने की विरुद्ध चेतावनी दी है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में संकोच नहीं करती है।
बेमन नेगी की मौत मामले की जांच के बीच शिवम प्रताप सिंह को पावर कॉर्पोरेशन निदेशक के पद से हटाया। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमन नेगी की मौत मामले में चल रही जांच के बीच राज्य सरकार ने पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कार्मिक एवं वित्त शिवम प्रताप सिंह को हटा दी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव सह अतिरिक्त आयुक्त नरेश ठाकुर को निदेशक कार्मिक एवं वित्त पावर कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मंगलवार को इस बाबत मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी की है। हिमाचल प्रदेश में अब तक नहीं हुई 400 से अधिक शराब दुकानों की नीलामी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 400 से अधिक शराब की दुकानों की नीलामी नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश में बची हुई शराब की दुकानों की नीलामी बुधवार और वीरवार को होगी। राज्य में 400 से ज्यादा शराब की दुकानों की नीलामी अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि कर एवं आबकारी विभाग में 5 से 6 बार की इनकी नीलामी की प्रक्रिया थी। इससे पहले इनको यूनिट के आधार पर आवंटित किया जा रहा था। अब हर दुकान का अलग अलग से टेंडर होगा, इसकी नीलामी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि न्यूनतम आरक्षित मूल्य से भी कम राशि मिलने के कारण पहले नीलामी नहीं हो पाई थी। अब इसके लिए हर दुकान के लिए अलग से न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय किया है। इससे ज्यादा बोली लगाने वालों को इन दुकानों का 2 दिन में आवंटन कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, अस्पतालों में पर्ची बनाने के लिए शुल्क लगाने का तर्क हास्यास्पद है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार की स्थिति बहुत हास्यास्पद हो गई है। जनता पर महंगाई का बोझ लादने के नाम पर सरकार जिस तरह के तर्क दे रही है वे और भी हास्यास्पद है। बसों का किराया 5 से बढ़ाकर 10 करने के पीछे सरकार तर्क देती है कि छुट्टे की समस्या की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब अस्पतालों में इलाज करने के लिए पर्ची के नाम पर 10 रुपए की फीस जायज ठहराने के लिए सरकार कह रही है कि लोग अपनी पर्ची खो देते, इसलिए 10 रुपए का शुल्क लगाया गया है जैसे वे पर्चियां ना खोए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि अपनी हर नाकामी को अजीबोगरीब तर्क देकर जायज ठहराने का सिलसिला कब तक रुकेगा। आने वाले दिनों में सरकार अब योजना बना रही है कि किसी भी मरीज को 1 साल में एक ही बार निःशुल्क जांच की जाएगी। बसों में न्यूनतम किराया बढ़ोतरी का फैसला अभी भी सरकार के पास है। कैबिनेट में बसों में न्यूनतम किराया बढ़ोतरी के फैसले के बाद अभी तक बसों में किराया बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे माना जा रहा है कि न्यूनतम किराया बढ़ोतरी का फैसला अभी सरकार के पास ही है। वहीं निजी बस ऑपरेटर सरकार द्वारा न्यूनतम किराया बढ़ोतरी की अधिसूचना के इंतजार में है। शिमला सिटी निजी बस ऑपरेटर यूनियन पदाधिकारियों ने कहा है कि बसों में न्यूनतम किराया बढ़ोतरी जरूरी है यदि यात्री को सुरक्षित बस सेवा चाहिए। यूनियन के महासचिव सुनील चौहान ने शिमला में जारी एक बयान में कहा है कि कैबिनेट के फैसले के बाद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे साफ है कि सरकार के पास ये मामला होल्ड है और इसे बदलने की तैयारी है। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम किराया 15 रुपए किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने 10 रुपए न्यूनतम किराया दिया है। उन्होंने कहा कि बसों की मेंटेनेंस का खर्चा अधिक हो गया है, बसों के स्पेयर पार्ट भी महंगे हो गए हैं। बसों में सुरक्षित सफर के लिए किराया बढ़ाना होगा ताकि निजी बस ऑपरेटर समय समय पर बसों की मुरम्मत भी करवा सके। आपको बता दें कि किराया बढ़ोतरी का हिमाचल प्रदेश में लगातार विरोध हो रहा था और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि इसमें फेरबदल सरकार करने वाली है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों से वापस लिए गए अनुबंध सेवा की वृद्धि के खिलाफ निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवा काल की वृद्धि लेने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों से सभी लाभ वापस ले लिए गए हैं। सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नियमित होने के बाद ही सभी लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के बाद ये फैसला लिया गया है। कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभों के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए इससे पहले लिए गए सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में कई शिक्षकों और गैर शिक्षकों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवा काल का वृहद लाभ एवं वित्तीय लाभ दिया गया है। शिमला में महिलाओं के लिए विशेष टैक्सी सेवा शुरू, महापौर सुरेंद्र चौहान ने दिखाई हरी झंडी।
नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने मंगलवार को चौड़ा मैदान से महिलाओं के लिए विशेष टैक्सी सेवा की शुरुआत की। ये टैक्सी सेवा महिला चालकों की ओर से संचालित होगी। दिन के अलावा रात के समय में भी इसमें महिलाओं को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। शहर में इस तरह की पहली ऐसी टैक्सी सेवा जो एक संस्था की ओर से खास तौर पर महिलाओं के लिए संचालित की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, संगठन को मजबूत करने की बनाई रणनीति। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से एक दिन पहले मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रूपरेखा, जिला कांग्रेस कमेटियों को सशक्त बनाने, संगठन की मजबूती, पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही बैठक में अधिवेशन से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। कार्य समिति की बैठक के बाद अब 9 अप्रैल को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन का विषय न्याय पत्र, संकल्प, समर्पण, संघर्ष रखा गया है। साइबर ठगी पर स्थानारोपी गिरफ्तार, 15 महीनों में 261 मामले दर्ज, 7 राज्यों के 12,740 बैंक खाते ट्रेस है। स्टेट CID के साइबर क्राइम की टीम ने साइबर ठगों पर शिकंजा कस दिया है। साइबर सेल की अलग अलग टीमों ने पिछले करीब 15 माह में साइबर ठगी के 261 मामले दर्ज किए हैं। साइबर सेल की टीम ने इन मामलों में स्थानारोपियों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया है। प्रदेश में साइबर ठगी से जुड़े मामलों में डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्ट फ्रॉड और स्टॉक स्कैम मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। स्टेट CID साइबर सेल की जांच में प्रदेश में साइबर ठगी के करोड़ों रुपए के मामलों को अंजाम देने वाले 12,740 बैंक खाते ट्रेस किए गए हैं। साइबर ठगी में उपयोग किए गए बैंक खातों में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा के सबसे अधिक बैंक खाते पाए गए हैं। बाहरी राज्यों में बैठे साइबर ठग प्रदेश के भोले वाले लोगों को झांसे में फंसाकर करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। गौरव की हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 में साइबर क्राइम की कुल 11,982 शिकायतों को NCRP पोर्टल पर चढ़ाया गया है। वेदर अपडेट। पहाड़ी क्षेत्रों में बुधवार से बारिश, बर्फबारी के आसार, 12 जगह अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों सुंदरनगर, धर्मशाला और भुंतर में मंगलवार को गर्म हवाएं चली। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रहने के साथ मौसम साफ रहा। हिमाचल के 12 स्थानों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ है। न्यूनतम पारा भी 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में बुधवार को बारिश और बर्फबारी के आसार है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 10 से 12 अप्रैल तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। आदेशों के अनुपालन नहीं करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह हाईकोर्ट में तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 20% इंक्रीमेंट देने के आदेशों के अनुपालन न करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को तलब की है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि अगली सुनवाई से पहले अगर आदेशों के अनुपालन नहीं की गई तो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। शिमला में बैंक से धोखाधड़ी, छात्रों ने नकली सोना गिरवी रखकर लगाया 20 लाख रुपए का चूना। राजधानी शिमला के एक्सिस बैंक में छात्रों ने नकली सोना गिरवी रखकर 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक ने 2 ग्राहकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बैंक प्रबंधन ने बैंक के साथ संबंध ज्वेलरी मूल्यांकनकर्ता पर भी फर्जी मूल्यांकन करने का आरोप लगाया है।